मुजफ्फरनगर में करीब 8 महीने पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुआ एक युवक रविवार को गंभीर हालत में रेलवे स्टेशन पर मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान सिविल लाइन थाना क्षेत्र की इंदिरा कॉलोनी निवासी प्रदीप कुमार शर्मा के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि प्रदीप को बंधक बनाकर महीनों तक खेतों में जबरन मजदूरी कराई गई। विरोध करने पर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और बेरहमी से मारपीट की गई। हालत बिगड़ने पर आरोपी से रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार इंदिरा कॉलोनी निवासी ओम कुमार शर्मा का पुत्र प्रदीप कुमार शर्मा करीब 8 महीने पहले अचानक घर से लापता हो गया था। परिवार ने उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। समय बीतने के साथ परिजनों की चिंता बढ़ती गई लेकिन प्रदीप का कोई पता नहीं चला। रविवार दोपहर सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन पर एक युवक गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया। देर रात परिजन वहां पहुंचे और युवक की पहचान प्रदीप शर्मा के रूप में की। बेटी की हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए और परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर के कुछ लोग प्रदीप को अपने साथ ले गए थे। इसके बाद उसे बंधक बनाकर रखा गया और खेतों में जबरन मजदूरी कराई गई। आरोप है कि उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया और विरोध करने पर लगातार मारपीट की जाती रही। परिवार का कहना है कि प्रदीप के शरीर विशेषकर कमर और अन्य हिस्सों पर चोटों के कई निशान हैं जो लंबे समय तक हुई कथित प्रताड़ना की ओर इशारा करते हैं। आरोप है कि जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई तो आरोपी उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए। मेरे लड़के के साथ इतना बुरा अत्याचार किया गया कि उसका कुल्ला टूट गया, पैर की गोड्डे की हड्डी टूट गई, कमर का इतने हुए, सरिये बजाए, डंडा बजाया, क्या बजाया हम बता नहीं सकते कि वो मांस भी नहीं छोड़ा, हड्डी बन गया। क्या मेरा बच्चा 8 महीने तक किसने बंधक बना रखा था? कौन लोग थे? में वे दौलतपुर गांव के बंदे थे, बरमोर ऊपर जयपाल। उन्होंने बंधक बना रखा था मेरा लड़का। खाने के लिए एक टाइम मट्ठा और चावल देते थे, शाम को 2 रोटी देते थे। जैसे ही वो बोलता था कि मुझे मम्मी से बात करा दो या मेरे घर का बात करा दो तो उसे जमीन मार कर देते थे। अभी आप थाना सिविल लाइन में बैठे हैं और किसान यूनियन की यहाँ पर आए हुए हैं उसकी सिफारिश में, तो क्या बातचीत हो रही है आपके बीच? कह रहे कि मतलब हम उन्होंने भेजे होंगे कि बैठ के बात कर लो। क्या बात कर लो? मैं अपने मेरे बच्चे की आप क्या चाहते हैं? इस तरह के अभी एक बड़ा मामला खुलासा किया गया था कप्तान द्वारा, अब फिर एक घटना सामने आई इस तरह की, और इस तरह के लोग जो किसान यूनियन है वो सिफारिश कर रही है थाने में बैठ के। हाँ, किसान यूनियन की शान है जो थाने में आके हमारे से सिफारिश। ठीक। गंभीर हालत में मिले प्रदीप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों की निगरानी में उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। परिवार का कहना है कि युवक मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो चुका है। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते पूरे घटनाक्रम का खुलासा नहीं किया गया तो ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति हो सकती है। फिलहाल मामले में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस युवक के बयान, चिकित्सीय परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक के साथ वास्तव में क्या हुआ और आरोपों में कितनी सच्चाई है। आज थाना सिविल लाइंस पुलिस को सुधा शर्मा, एक महिला सुधा शर्मा निवासी इंदिरापुरी ने एक सूचना दी, एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनका एक पुत्र जो कि 7-8 महीने से लापता था, नवंबर 2025 से लापता था, वो रेलवे स्टेशन पे मिला है। कुछ चोटें लगी हुई हैं उसे। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा उस घायल व्यक्ति का चिकित्सा का प्रबंध किया गया। उसके साथ ही एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब तक कुछ बातें सामने आई हैं जिसमें से उस बच्चे ने मुख्यतः बताया है कि उसके साथ उसको एक घर में रखा गया, किसी के यहाँ रखा गया और उससे काम कराया गया और लगभग बंधक की तरह उसे काम कराया गया और इसकी आगे की जांच की जा रही है। गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है और उसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ चोटें पाई गई हैं। अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं है कि चोटें किस वजह से लगी हैं, कहाँ से लगी। हो सकता है कि किसी ने मारा हो। अगर वो चीज़ पाई जाती है तो संबंधित धाराओं को जोड़ा जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, ये भी मालूम हुआ है। सब इस मेडिकल रिपोर्ट हमने उसकी देखी है और चोटें लगी हैं, उसी हिसाब से कार्रवाई हो रही है। उन लोगों की भी जानकारी हुई है और लेकिन एक बार पुष्टि पुलिस अपनी तरफ से करना चाहती है। उन सबसे पूछताछ कर रही है और सभी उसी के आधार पे जितने भी लोग इस काम में पाए जाते हैं, जिन्होंने अगर आरोप किया है, तो उनके खिलाफ सबके खिलाफ कार्रवाई होगी।
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।